महाराज पृथु का भगवद्राम गमन मैत्रेय ख्वाच इश्लामान्न प्रवय समयदा वैन्य आत्मान आत्मना वर्तिताशेष स्वानुसिक प्रजापति एक जगत स्थूष्वापी वृत्तिदो धर्मभुत्स्ताम निष्पादितेश्वरादेशो बदर्थमे जगीवान दो आत्मजेश्वात्मजान्यस्य विरहाद्भुतिमिव प्रजासु विमन स्वैक सदारो 5 गात तपोवन 3 शब्दार्थ। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि मैं बद्ध हो चला हूं तो उस महापुरुष ने, जो संसार का राजा था, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका पेंशन की व्यवस्था कर दी और भगवान आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण विलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। तात्पर्य: महाराज पृथु भगवान के शक्त्यावेश अवतारों में से एक थे, अतः वे इस पृथ्वी पर परमेश्वर के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रकट हुए थे। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त लोकों के स्वामी हैं और वे ये देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि प्रत्येक लोक के वासी सुखपूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्म करते रहें। ज्यों ही कर्मों के पालन में कोई विषमता आने लगती है त्यों ही भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता 4.7 में इस प्रकार हुई है: यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत। चूंकि राजा वेन के शासनकाल में अनेक विषमताएं आ गई थीं, अतः भगवान ने अपने सबसे विश्वासपात्र भक्त महाराज पृथु को सब कुछ ठीक करने के लिए भेजा था। फलत भगवान के आदेशों को पूरा करने तथा संसार के मामलों को तय करने के बाद महाराज पृथु कार्यमुक्त होना चाह रहे थे। उनका प्रशासन आदर्श था और अब उनका कार्य मुक्ति काल भी आदर्श होना था। फलत उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और उन्हें संसार का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। फिर वे अपनी पत्नी सहित वन को चले गए। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण बात है कि कहा जाता है कि महाराज पृथु अकेले वन गए और फिर भी अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेते गए। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ जीवन का परित्याग करने पर मनुष्य अपने साथ अपनी पत्नी को ले जा सकता है, क्योंकि पति तथा पत्नी एक इकाई माने जाते हैं। इस प्रकार वे दोनों मोक्ष के लिए साथ साथ तपस्या कर सकते हैं। महाराज पृथु ने, जो एक आदर्श व्यक्ति थे, इसी मार्ग का अनुसरण किया और यही वैदिक सभ्यता की भी विधि है। मनुष्य को अंत काल तक घर पर ही नहीं रहना चाहिए, अपितु उपयुक्त समय आने पर पारिवारिक जीवन से पृथक होकर भगवत धाम वापस जाने को तैयारी करनी चाहिए। ईश्वर के शक्त्यावेश अवतार होने के कारण महाराज पृथु का, जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में वैकुंठ से आए थे, भगवत धाम जाना निश्चित था। तो भी सभी प्रकार से आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने तपोवन में कठिन तपस्या भी की। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों गृह त्याग के बाद तपस्या करने के निमित्त अनेक तपोवन होते थे। दरअसल भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तपोवन जाना अनिवार्य हुआ करता था, क्योंकि पारिवारिक जीवन से विरक्त होना और साथ ही घर में रहते रहना अत्यंत कठिन होता है। तत्राप्यदाभ्य नियमों वैखांस सुसमते आरब्ध उग्रतपसी यथा स्वविजय पुरा 4 शब्दार्थ। पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन किया और वन में कठिन तपस्या की। वे इन कार्यों में उसी गंभीरता से जुट गए जिस तरह पहले वे शासन चलाने तथा हर एक पर विजय पाने के लिए जुट जाते थे। तात्पर्य: जिस तरह पारिवारिक जीवन बिताते समय सक्रिय रहना अत्यावश्यक है, उसी तरह पारिवारिक जीवन से निवृत्त होने पर मन तथा इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगाए रखे। वास्तव में वैदिक सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य को अंततः भगवान के धाम वापस जाने के योग्य बनाना है। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से नियमित जीवन के साथ साथ इंद्रिय तृप्ति के लिए छूट है। इसका उद्देश्य जब वन के बीच में ही विरक्त होकर तपस्या में पूरी तरह से संलग्न होना है, जिससे सदा सदा के लिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति से छुटकारा मिल जाए। फलत जीव न कि वानप्रस्थ अवस्था में तपस्या पर अत्यंत बल दिया जाता है। महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के समस्त नियमों का सही पालन किया, जिसे वैखानस आश्रम कहते हैं। वैखानस सुसंपते शब्द महत्वपूर्ण है, कईयों की वानप्रस्थ जीवन में विधि विधानों का भी कठोरता से पालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु जीवन के हर क्षेत्र में आदर्श चरित्र थे। महाजनो यैन गत सपंथा, मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के पदचित्तों पर चले। इस प्रकार महाराज पृथु के आदर्श चरित्र का अनुसरण करके कोई भी इस जीवन में अथवा सक्रिय जीवन से निवृत्त होने पर पूर्ण बन सकता है। इस प्रकार इस शरीर को त्याग कर मनुष्य मुक्त हो सकता है और भगवान के धाम जा सकता है। कंदमूल फलाहार शुष्क पर्णाशन क्वचित अभक्ष कतिरित पक्षावायु भक्षिस्तः परम 5 शब्दार्थ। तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों के तने तथा जड़ें खाते रहे तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया। अंत में वे केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे। तात्पर्य: भगवद्गीता में योगियों को सलाह दी गई है कि वे जंगल में एकांत में जाकर पतित स्थान में अकेले रहें।
पृथु महाराज के आचरण से हम समझ सकते हैं कि जब वे जंगल गए तो उन्होंने कुछ भक्तों या शिष्यों द्वारा शहर से भेजा गया किसी प्रकार का पका भोजन नहीं खाया। जैसे ही कोई जंगल में रहने का व्रत लेता है, उसे केवल कंद मूल, तने, फल, सूखी पत्तियां या प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं खानी चाहिए। पृथु महाराज ने जंगल में रहने के लिए इन नियमों को कठोरतापूर्वक अंगीकार किया। अतः वे सूखी पत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते थे और थोड़े से जल के अतिरिक्त कुछ पीते भी नहीं थे। कभी कभी तो वे केवल हवा पर रह जाते थे, कभी कभी वे वृक्षों के कुछ फल खा लेते थे। इस प्रकार वे जंगल में रहकर भोजन के मामले में कठिन तपस्या करने लगे। दूसरे शब्दों में, जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता है उसे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने भी आगाह किया है कि अधिक खाना तथा अधिक श्रम नियम विरुद्ध हैं, अत्याह, प्रयासिक्ष। इनसे कभी भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं की जा सकती। वैदिक आदेश के अनुसार जंगल में रहना पुनर्तः सतोगुणी, शहर में रहना रजोगुणी तथा वेश्यालय या मदिरालय में रहना तामसिक है। किंतु मंदिर में रहना वैकुंठ में रहना है, क्योंकि वो प्रकृति के समस्त गुणों से परे होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को भगवान के मंदिर में रहने का सुअवसर प्रदान करता है, जो वैकुंठ के ही समान होता है। अतः कृष्ण भक्त को न तो जंगल जाने की जरूरत है, न ही जंगल में रहने वाले महाराज पृथु या ऋषियों तथा मुनियों का कृत्रिम रूप से अनुकरण करने का प्रयास की। श्री रूप गोस्वामी शासन के मंत्री पद से अवकाश पाने के बाद वृंदावन गए और महाराज पृथु की भांति एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। तब से अनेक लोग रूप गोस्वामी के चरित्र का अनुकरण करके वृंदावन गए हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के बजाय उनमें से अनेक भौतिक आदतों में फंस गए हैं और वृंदावन जाकर भी अवैध यौनाचार, द्यूत क्रीड़ा तथा नशे के शिकार हुए हैं। अब कृष्ण वनामृत आंदोलन का सूत्रपात पाश्चात्य देशों में किया गया है, किंतु पाश्चात्यवासियों के लिए संभव नहीं कि वे जंगल जाकर जैसी ही कठिन तपस्या करें जैसी पृथु महाराज या रूप गोस्वामी ने की थी। तो भी पाश्चात्यवासी या अन्य लग श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर का अनुसरण मंदिर में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर का वास जंगल वास से परे है। वे कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कुछ न ग्रहण करने का व्रत ले सकते हैं, विधि विधानों का पालन कर सकते हैं और प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जीवन कभी भी विचलित नहीं होगा। ग्रीष्मे पलजत्पा वीरो वर्षस्वासार्षाण मुनि आकंठमग्न शिशिरे उदके स्तंडलिश्य 6 शब्दार्थ वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषियों मुनियों के पच्चेलों का अनुसरण करते हुए पृथु महाराज ने ग्रीष्म ऋतु में पन्याग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में वे वर्षा की झड़ी में बाहर ही रहे और जाड़े की ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। तात्पर्य, जो भक्ति योग को स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे ज्ञानी तथा योगी इस प्रकार की तपस्याएं करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं जिससे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो सकें। पंच तपा से 5 प्रकार की अग्नियों का बोध होता है। इस विधि में मनुष्य को अग्नि के वृत्त के भीतर बैठना होता है, जिसकी लपटें चारों ओर से निकलती हैं और सिर के ऊपर से सूर्य सीधे दहकता रहता है। तपस्या के लिए निर्धारित पंचतपाह में से यह एक प्रकार है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में मनुष्य को वर्षा की झड़ी में रहना होता है और शीत ऋतु में गले तक ठंडे पानी में बैठना होता है। जहां तक बिस्तर का सवाल है, तपस्वी को भूमि पर लेटना होता है। ऐसी कठिन तपस्या का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। तितिक्षुर्यत्वाग्दान पुषत वृता जितानील आरिराधिषु कृष्णमत्र तप उत्तमम 7 शब्दार्थ अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर्य स्खलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राण वायु को वश में करने के लिए महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। ये सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन न था। तात्पर्य, कलयुग के लिए बृहन्नारदीय पुराण में संस्तुति की गई है, हरे नाम हरेन्मीव केवलम कली नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होने के लिए 24 घंटे भगवान का नाम जपने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश जो लोग इस गुर को नहीं स्वीकार करते वे किसी और प्रकार की तपस्या का आश्रय लिए बिना अन्य प्रकार का छद्य चरण पसंद करते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि परिशुद्ध होने के लिए या तो ऊपर वर्णित तपस्या की कठिन विधि को स्वीकार किया जाए या फिर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाए। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वो अत्यंत बुद्धिमान है, क्योंकि कलयुग में ऐसी कठिन तपस्याएं कर पाना संभव नहीं है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का अनुसरण करने की ही आवश्यकता है। स्वरचित शिक्षाप्तिक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, पर विजयते श्री कृष्ण संकीर्णम, श्री कृष्ण के नाम की जय हो जो प्रारंभ से हृदय को विशुद्ध कर रखे तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। भक्त यहाद्रवारी निर्वापन है। यदि समस्त योगों का असली उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो इस युग के लिए संस्तुत यह सरल भक्ति योग पर्याप्त है, किंतु यह आवश्यक है कि भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहा जाए।
यद्यपि पृथु महाराज ने अपना तप श्री कृष्ण के आविर्भाव के बहुत पहले किया था, किंतु इसका उद्देश्य श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना था। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो ये दावा करते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई जब भगवान कृष्ण भारत में प्रकट हुए, किंतु तथ्य यह नहीं है। पृथु महाराज ने श्री कृष्ण की पूजा लाखों वर्ष पूर्व की, क्योंकि पृथु महाराज ध्रुव के वंशज थे जिन्होंने सत्य युग में 36,000 वर्षों तक राज्य किया था। यदि श्रुव महाराज 1 लाख वर्ष को आयु तक जीवित न रहे हों, वे 36,000 वर्षों तक कैसे राज्य करते रहे? बात तो यह है कि कृष्ण पूजा सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान थी और सत्ययुग, जरेता युग तथा द्वापर युग में से होते हुए अब कलयुग में चल रही है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण केवल ब्रह्मा के इसी कल्प में नहीं, अपितु प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं। फलत कृष्ण की पूजा प्रत्येक कल्प में की जाती है। ऐसा नहीं है कि जब 5000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण प्रकट हुए तभी से यह पूजा चालू हुई। यह मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष है जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से नहीं होती। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति आर्यद्येषु कृष्णपक तप उत्तमय भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण पूजन के विशेष उद्देश्य के लिए महाराज पृथु ने अनेक प्रकार की कठिन तपस्याएं की, किंतु इस युग में श्री कृष्ण विशेष रूप से दयालु हैं कि वे अपने दिव्य नाम के दिव्य उच्चारण से ही प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, आराधितो यदि हरितपस ततः किम, यदि कृष्ण की पूजा को जाए, यदि उन्नति के लक्ष्य वे ही हैं, तो अनेक प्रकार की कठोर तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो पहले ही प्राप्त हो चुका है। यदि सभी प्रकार की तपस्याएं करके कोई कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ रहती है, क्योंकि बिना कृष्ण के सारी तपस्या वृथा का श्रम है। शप एवं ही केवलम भागवत 1.2.8। अतः हमें ये सोचकर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम जंगल जाकर कठिन तपस्या नहीं कर पा रहे। हमारा जीवन इतना अल्प है कि हमें वैष्णव आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और शांतिपूर्वक कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर का तो कहना है, आनंदे बलहर्रे भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णवपद मजाया मन। दिव्य आनंदमय जीवन के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, पवित्र स्थान व नदावन जाकर पूजा करो और सदैव भगवान गुरु तथा वैष्णवों को सेवा करो। अतः ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत सरल एवं निरापद है। हमें केवल भगवान के आदेशों का पालन एवं उनकी शरण ग्रहण करनी होती है। इसमें हमें गुरु के आदेश का पालन करना होता है, कृष्ण भक्ति का उपदेश देना होता है और वैष्णवों के पथ का अनुसरण करना होता है। गुरु के आदेशों का पालन करने तथा हरे कृष्ण का जप करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्ममलाशय प्राणायाम सन्निरुद्धवर्गश्चिन बंधना 8 शब्दार्थ। इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकौम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम योग का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकौम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा गए। तात्पर्य: इस श्लोक में प्राणायाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हठयोगी तथा अंग योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किंतु सामान्यतः वे इसके उद्देश्य को नहीं जानते। प्राणायाम का उद्देश्य मन तथा इंद्रियों को सकौम कर्म की ओर प्रवृत्त होने से रोकना है। पाश्चात्य देशों में जो तथाकथित प्राणायाम योग करते हैं उन्हें इसका रंचमात्र भी ज्ञान नहीं होता। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान तथा कठोर श्रम के लिए अनुकूल बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य तो कृष्ण की पूजा करना है। पिछले श्लोक में इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि पृथु महाराज जो भी तप प्राणायाम तथा योग करते थे उसका उद्देश्य श्री कृष्ण का पूजन था। अतः योगियों के लिए भी पृथु महाराज एक उत्तम उदाहरण का काम कर सकते हैं। जो भी उन्होंने किया वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए था। जो सकौम कर्म में व्यस्त रहते हैं उनके मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से पूर्ण रहते हैं। सकाम कर्म द्वारा हम अपनी दूषित इच्छाओं को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रकट करते हैं। जब तक मनुष्य में दूषित इच्छाएं प्रबल रहती हैं, उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। तथाकथित योगी योग के असली उद्देश्य को समझे बिना अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार वे सकौम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और इच्छाओं से बंधकर उन्हें दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है। ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में विचरण करते रहने से बचाने के लिए शास्त्रों को ये चेतावनी है कि इस युग में योगाभ्यास एक तरह से समय का अपव्यय है। ऊपर उठने का एकमात्र साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। राजा पृथु के कार्यकलाप सत्य युग में हुए थे, किंतु आधुनिक युग में पतितात्माएं योग अभ्यास को ठीक से नहीं समझ पाती और वे इसका अभ्यास करने से असमर्थ हैं। फलत शास्त्रों का कथन है, कला नास्त्येव नायतेव नास्त्येव गतिरन्यथा। निष्कर्ष यह निकला कि जब तक कर्मी ज्ञानी तथा योगी भगवान कृष्ण को भक्ति के बिंदु तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उनके तथाकथित तप तथा योग का कोई महत्व नहीं होता। नायदितः
यदि हरि की पूजा नहीं को जाती तो ध्यान योग, कर्म योग इत्यादि करने से कोई लाभ नहीं। जहां तक प्राणायाम की बात है, भगवान के नाम का कीर्तन तथा प्रेम विभोर होकर नाचना भी प्राणायाम माने जाते हैं। एक पिछले श्लोक में सनय कुमार ने महाराज पृथु को भगवान वसुदेव की सेवा में निरंतर रत रहने का आदेश दिया है। यत्पादपंगजिप्लाश्विलासभक्त्याकंशीयम गृहतमुदीर्थयन्ति संत, केवल वासुदेव को पूजने से सकौम कर्म की इच्छाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। वासुदेव की पूजा किए बिना योगियों तथा ज्ञानियों को ऐसी इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिल पाती। तहनन रिक्तमत्यों युत्यो 5 पी रुद्र स्रोतो गुनास्थमरना थज वासुदेवे। भागवत 4.2.39। यहाँ पर प्राणायाम का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य तो मन तथा इंद्रियों को सुदृढ़ करना है, जिससे उन्हें भक्ति को और प्रवृत्त किया जा सके। इस युग में ये संकल्प हरे कृष्ण नाम का कीर्तन मात्र करने से आसानी से प्राप्त हो सकता है। सनय कुमारों भगवान यथाध्यात्मिक परम योग तेनैव पुरुषम भज तत्पुरुषशब। 9 शब्दार्थ। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उपदेश सनय कुमार ने किया था, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि संत सनय कुमार के उपदेशानुसार महाराज पृथु प्राणायाम योग करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहे। इस श्लोक में पुरुष भजी पुरुषशब शब्द महत्वपूर्ण है। पुरुषशब महाराज पृथु के लिए आया है, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, और पुरुषम भगवान के लिए आया है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है वह परम पुरुष की सेवा करता है। एक पुरुष शब्द पूजनीय के लिए तथा दूसरा पुरुष शब्द पूजक के लिए है। जब पूजा करने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने को परम पुरुष से एकाकार मानता है तो वह मोहित होकर अविद्या के अंधकार में गिर जाता है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता 2.12 में कहा है, युद्ध क्षेत्र में एकत्र सभी प्राणी तथा कृष्ण भी स्वयं भूतकाल में भी व्यक्तियों के रूप में थे और भविष्य में भी रहेंगे। फलत दोनों पुरुष जीवात्मा तथा परमात्मा कभी भी अपनी सत्ता नहीं खोते। वास्तव में जो स्वरूप सिद्ध है वो इस जन्म में तथा अगले जन्मों में भी भगवान को सेवा में लगा रहता है। भक्तों के लिए वास्तव में इस जीवन तथा अगले जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। इस जीवन में नवदीक्षित भक्त को भगवान की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और अगले जीवन में वह वैकुंठ में भगवान के निकट पहुंच जाता है और वैसी ही सेवा करता रहता है। नवदीक्षित भक्त के लिए भी भक्ति ब्रह्मचार्य का लपटे मानी जात है। भगवत भक्ति को कभी भी भौतिक कर्म नहीं माना जाता। ब्रह्मशत पद से कर्म करने के कारण भक्त पहले ही मुक्त हो जाता है, अतः उसे ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचने के लिए किसी अन्य प्रकार के योग साधन की आवश्यकता नहीं रहती। यदि भक्त गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, विधि विधानों का पालन करता है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने ब्रह्मभूत अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली है, जैसा कि भगवद गीता 14.26 में पुष्टि की गई है। मां च योग व्यभिचारेण भक्तियोगे सेवते सगुणान शक्ति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रत और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। भगवत धर्मिन साधो अग्रध्येय तत् सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मण्यनन्य विषया भवत। 10 शब्दार्थ। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। तात्पर्य, भयव धर्मिन शब्द बताता है कि महाराज पृथु जिस धार्मिक विधि का पालन कर रहे थे वह कृत्रिमता से दूर थी। जैसा कि श्रीमद्भागवत के प्रारंभ 1.1.2 में कहा गया है, धर्म प्रोचित के त्वय 5 क्रम। जो धार्मिक नियम केवल कृत्रिम हैं, वे ठगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वीर राघवाचार्य ने भगवत धर्मिन की व्याख्या निवृत्त धर्मेन के रूप में की है, जिससे सूचित होता है कि यह भौतिक महत्वाकांक्षाओं से कलुषित नहीं हो सकता। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्याभिलाषवा शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यं कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्मा। जब कोई भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, सकौम कर्म की विधियों से दूषित तथा मंगलत चिंतन से दूषित नहीं होता और अच्छी तरह भगवान की अनुकूल सेवा में लगा रहता है, तो उसको सेवा भगवत धर्म या शुद्ध भक्ति कहलाती है। इस श्लोक में ब्रह्मणी निर्गुण ब्रह्म का सूचक नहीं है। निर्गुण ब्रह्म भगवान के अधीन है और चूंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक ब्रह्म तेज से एकाकार होना चाहते हैं, अतः वे भगवत धर्म के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। अपने भौतिक सुख में भ्रमित होकर निर्विशेषत्वादी भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। अतः शुद्ध भक्त वास्तव में भगवत धर्मी होता है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि महाराज पृथु कभी भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक न थे, वे सदैव भगवान के शुद्ध भक्त ही रहे। भगवती ब्रह्मणी से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भक्त का निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है और वह निर्गुण ब्रह्म में कभी भी एकाकार होना नहीं चाहता। महाराज पृथु अपने भक्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में स्थिर हो गए।
उन्हें कर्म, ज्ञान या योग की शरण नहीं लेनी पड़ी। तस्यान्या भगवता परिक्रम शुद्ध सत्वात्मनस्तनुसंस्मरणानुपूर्त्या ज्ञान विरक्तिमद्भूनृषिते न्यायचिच्छेद संशयपद निर्जीवकोशम 15 शब्दार्थ। निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोझ से मुक्त हो गए। तात्पर्य: नारद पंचयत में भगवान की भक्ति की उपमा महारानी से दी गई है। जब महारानी दर्शन देती हैं तो अनेक सेविकाएं उसके साथ रहती हैं। भक्ति की सेविकाएं हैं ऐश्वर्य, मुक्ति तथा योग शक्तियां। कर्मी लोग भौतिक सुख में बहुत लिप्त रहते हैं, ज्ञानी लोग भौतिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए इच्छुक रहते हैं और योगी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। नारद पंचरात्र से हमें ज्ञात होता है कि जिसे शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है उसे सकौम कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त ऐश्वर्य, दार्शनिक चिंतन तथा योग अभ्यास भी प्राप्त हो जाते हैं। अतः श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने कृष्ण कंगृत में प्रार्थना को है, हे भगवान, यदि मुझमें आपके लिए अटूट भक्ति है तो आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हों। फिर तो सकौम कर्मों के फल तथा दार्शनिक चिंतन, कर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये सब मेरे अनुचर बनकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे। भाव यह है कि जयानी लोग ब्रह्मविद्या से संस्कारित होकर भौतिक प्रकृति के चंगुल से निकलने के लिए अधिक प्रयास करते हैं, किंतु भक्त ही ऐसा है जो अपनी भक्ति के बल पर स्वतः अपने भौतिक शरीर से विरक्त हो जाता है। जब भक्त का आध्यात्मिक शरीर व्यक्त होने लगता है तब वह वास्तव में दिव्य जीवन के कार्यों में प्रवेश कर जाता है। इस समय हमारा संपर्क भौतिक शरीर, भौतिक मन तथा भौतिक बुद्धि से बना हुआ है, किंतु जब हम इन भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे बुद्धि, मन तथा आध्यात्मिक शरीर प्रकट होते हैं। उस आध्यात्मिक अवस्था में भक्त को कर्म, ज्ञान तथा योग के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि भक्त यौगिक प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए कभी भी सकौम कर्मों अथवा दार्शनिक चिंतन में नहीं लगता, किंतु वे स्वतः उसके समक्ष सेवा हेतु प्रकट हो जाते रिकच हैं। भक्त किसी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहता, किंतु यह ऐश्वर्य उसके समक्ष अपने आप प्रकट हो जाता है। उसे इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अपनी भक्ति के कारण वो स्वतः ब्रह्मशत हो जाता है। जैसा पहले कहा जा चुका है, इसकी पुष्टि भगवद गीता 14.26 में हुई है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे सेवते सगुणास्मति त्यायथांत्र मधुयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रत है और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है, वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नियमित भक्ति करते रहने के कारण भक्त को जीवन की दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। उसका मन अत्तिरी 5 कत अध्यात्म में लगा रहने के कारण वह भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ और सोच ही नहीं सकता। संस्मरण अनुपूर्त्या शब्द का अर्थ यही है। भगवा के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हुए भक्त अविलंब शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। शुद्ध सत्व पद है जो सतोगुण समेत प्रकृति के गुणों से ऊपर होता है। इस भौतिक जगत में सतोगुण परम सिद्धि का सूचक है, किंतु मनुष्य को इस गुण को भी लांघ कर शुद्ध सतत अवस्था तक पहुंचना होता है, जहां भौतिक प्रकृति के तीनों गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है तो भोजन करने के पश्चात उसके उदर में स्वतः इतनी अग्नि उत्पन्न हो जाती है कि बिना किसी औषधि के सब कुछ पच सकता है। इसी प्रकार भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि भक्त को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने या भौतिक आकर्षण से व्यक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। ज्ञानी ज्ञान के विषय में दीर्घकाल तक विवेचन करते रहने से भौतिक आकर्षणों से विरक्त हो सकता है और अंत में इस तरह ब्रह्मव्रत अवस्था तक पहुंच सकता है, किंतु भक्त को ये सब झंझट नहीं करनी पड़ती। अपनी भक्ति के बल पर वो बिना किसी शंका के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। योगी तथा ज्ञानी अपनी स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, इसीलिए वे अपने को गलती से परमेश्वर से एक हो जाने की सोचते रहते हैं। किंतु भक्त का परमेश्वर से संबंध संशय रूप से स्पष्ट रहता है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति नितांत दास की है। ज्ञानी तथा योगी भक्ति के बिना अपने को मुक्त समझ सकते हैं, किंतु उनकी बुद्धि भक्त जितनी विमल नहीं होती। दूसरे शब्दों में, ज्ञानी तथा योगी जब तक भक्तों की स्थिति को प्राप्त नहीं हो लेते तब तक वास्तव में मुक्त नहीं हो सकते। श्रीमद्भागवत 10.2.32 का कथन है, आयरुह्य कृच्छेन पर पद तथा पतंत्यद्युनावियुष्मदप्रिय। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं, किंतु भगवान के चरणारविंद के प्रति भक्ति के अभाव में वे पुनः भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। अतः ज्ञान तथा योग को मुक्ति की असली विधि नहीं मान लेना चाहिए। महाराज पृथु ने भक्ति के द्वारा इन स्थितियों को स्वतः लांघ लिया था। चूंकि वे भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, अतः मुक्ति पाने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। वे पृथ्वी पर भगवान की इच्छापूर्ति हेतु बैकुंठ लोक से आए थे, फलत उन्हें ज्ञान, योग या कर्म किए बिना ही भगवान के धाम को वापस जाना था।
यद्यपि पृथु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने लोगों को जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से संपन्न करने तथा अंततः भगवान के धाम वापस जाने की समुचित विधि सिखाने के लिए भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार की। छिन्नान्यधीर चित्तात्मगतिनिरीस्तत्यजे 5 छिन्दिदम वयुनान्यन तावन योगक्तिभियतिरप्रमृतो यावत गदाग्रज कथासु रतिन न कुर्यात 12 शब्दार्थ। जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह यह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है, और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, संसार संबंधी उनके सारे भ्रम मोह कभी भी दूर नहीं हो सकते। तात्पर्य, जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में अत्यधिक लीन रहता है, तब तक वह आत्म साक्षात्कार की अनेकानेक विधियों में रुचि लेता रहता है, यथा योग विधि या चिंतन इत्यादि। किंतु जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है, तो वह अपने हृदय के भीतर कृष्ण का अनुभव करने लगता है और कृष्ण भावनामृत में स्थित प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने लगता है। वास्तव में जीवन की पूर्णता श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है, यावद्यदाग्रज कथासु रतिन न क्रियात। जब तक मनुष्य कृष्ण में तथा उनकी लीलाओं में रुचि नहीं रखता, तब तक योग विधि से या ज्ञान द्वारा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद महाराज पृथु को ज्ञान तथा योग की विधियों में अरुचि हो गई, अतः उन्हें त्याग दिया। ये शुद्ध भक्तिमय जीवन की अवस्था है, जिसका वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है। अन्याभिलाषवा शून्य ज्ञान कर्मज्ञानावृतम आनुकूल्यम कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्मा। वास्तविक ज्ञान का अर्थ यह समझ लेना है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। ये ज्ञान अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7.19 में हुई है। बहुना जन्मनामते ज्ञानवासा प्रपद्मेयते। परमहंस अवस्था में मनुष्य कृष्ण को ही सब कुछ मान लेता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब मनुष्य समझने लगता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं और कृष्ण भक्ति चेतना ही जीवन की परम सिद्धि है, तो वह परमहंस या महात्मा हो जाता है। ऐसा महात्मा या परमहंस दुर्लभ होता है। परमहंस या शुद्ध भक्त कभी भी हठयोग या चिंतन के प्रति आकर्षित नहीं होता। वो तो भगवान की अमिश्रित भक्ति में ही रुचि रखता है। इन विधियों का पूर्व अभ्यस्त व्यक्ति कभी कभी भक्ति के साथ साथ ज्ञान तथा योग का भी अभ्यास करता है, किंतु ज्यों ही वो अमिश्रित भक्ति की अवस्था को प्राप्त होता है, वो आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग देता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जब एक बार श्री कृष्ण को सुस्पष्ट रूप से चरम लक्ष्य समझ लेता है, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग या चिंतन विधियों से मुख मोड़ लेता है। एवं स वीर प्रवर संयोज्यात्मात्मनि ब्रह्मभूतो हदः काले तत्याज स्व कलेवरम। 13 शब्दार्थ। समय आने पर जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था, उन्होंने अपने मन को ईर्तापूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया और इस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। तात्पर्य, एक बंगाली कहावत के अनुसार जीवन में मनुष्य जितनी आध्यात्मिक उन्नति करता है, उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होगी। भगवद गीता 8.6 में भी इसकी पुष्टि हुई है। य वापी स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम ते तमेवती कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कृष्ण भक्ति करने वाले जानते हैं कि उनकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। यदि मरते समय भी कोई कृष्ण का स्मरण कर सकता है, तो उसे गोलोक वृंदावन या कृष्णलोक मिलता है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है। पृथु महाराज जब कृष्ण के अनुग्रह से जान गए कि उनका काल निकट है, तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे और ब्रह्मभूत अवस्था में योग विधि का अभ्यास करते हुए अपना शरीर त्यागने के लिए सन्नद्ध हो गए। अगले श्लोकों में इसका पूरा वर्णन है कि स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को कैसे जाया जा सकता है। पृथु महाराज की भांति मृत्यु के समय किए गए योगाभ्यास से मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी शरीर को जल्दी से त्याग सकता है। प्रत्येक भक्त शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए शरीर त्यागना चाहता है। राजा कुलशेखर ने भी मुकुंद माला स्तोत्र में यही कामना व्यक्त की थी। कृष्ण त्वदीयब्दशकज पंजरांते यदेव में विशतु मानसेयजहंस प्राण प्रयाण समय कफवौत पिते कंठावरोधन विधियां स्पर्णा कृत्स्ते। राजा कुलशेखर स्वस्थ रहते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते थे, अतः उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे शरीर तथा मन से स्वस्थ रहते ही उन्हें तुरंत मरने दें। जब मनुष्य मरता है तो प्रायः वात, पित्त तथा कफ से उसका कंठ रुद्ध हो जाता है। चूंकि कंठ रुद्ध होने पर उच्चारण कर पाना दुष्कर हो जाता है, अतः श्री कृष्ण की कृपा से ही मृत्यु के समय हरे कृष्ण का जप हो पाता है। किंतु अपने को मुक्तासन स्थिति में रखकर योगी तुरंत शरीर त्याग देता है और जिस लोकम चाहता है चला जाता है। सिद्ध योगी योग के बल से इच्छानुसार देह का त्याग कर सकता है। संपीड्य पायु पार्णिन विना वायुमुसार्यक्षने नाभ्या कोष्ठेश स्थाप्य हृदुरकंठ शीर्षनी। एक 4 शब्दार्थ।
जब महाराज पृथु ने विशेष यौगिक आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदाद्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाया। फिर धीरे धीरे प्राणवायु को नाभि चक्र से होते हुए वे हृदय तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गए और अंत में उसे दोनों भौहों के मध्य पहुंचा दिया। तात्पर्य, यहाँ पर जिस आसन का वर्णन है वह मुक्तासन है। योग विधि में निद्रा, भोजन तथा मैथुन को वश में करने वाले कठोर विधि विधानों का पालन करने के बाद विभिन्न आसनों की अनुमति दी जाती है। योगी का चरम लक्ष्य इच्छानुसार अपने शरीर का त्याग करने में समर्थ होना है। जिसने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर ली है वह जब तक चाहता है शरीर में रहता है या जब तक वह पूर्ण नहीं होता शरीर को ब्रह्मांड के भीतर या बाहर जहां भी चाहे जाने देता है, जा सकता है। कुछ योगी अपना शरीर उच्चतर लोकों में जाकर वहां की भौतिक सुविधाओं का भोग करने के लिए छोड़ते हैं, किंतु बुद्धिमान योगी इस संसार में व्यर्थ अपना समय गंवाना नहीं चाहते। वे उच्चतर लोकों को भौतिक सुविधाओं की भी परवाह नहीं करते। वे तो दिव्याकाश में सीधे भगवान के धाम पहुंचने में रुचि रखते हैं। इस श्लोक के वर्णन से पता लगता है कि महाराज पृथु उच्चतर लोकों में जाने के तनिक भी इच्छुक न थे। वे तुरंत भगवान के धाम लौटना चाह रहे थे। यद्यपि महाराज पृथु ने कृष्ण भक्ति को प्राप्ति के पश्चात समस्त योगाभ्यास बंद कर दिया था, फिर भी उन्होंने पूर्व अभ्यास का लाभ उठाते हुए भगवान के धाम जल्दी लौट जाने के लिए अपने आप को ब्रह्मशत पद पर स्थापित कर लिया। इस विशेष प्रकार के आसन मुक्तासन का उद्देश्य करंडलिनी चक्र पर विजय प्राप्त करना है तथा धीरे धीरे प्राण को मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र और फिर मनुष्य चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र तथा अंत में आज्ञा चक्र तक ले जाना है। जब योगी दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है तो वह ब्रह्मस्शन में प्रवेश करने में सक्षम होता है और तब वह किसी भी लोक को वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक तक जा सकता है। कहने का निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को भगवान के धाम वापस जाने के लिए ब्रह्मभूत अवस्था पर पहुंचना होता है। किंतु जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं या भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्पर्धा पाद सेवन, वे मुक्तासन का अभ्यास किए बिना ही भगवान के पास लौट जाते हैं। मुक्तासन का उद्देश्य ब्रह्मभूत अवस्था तक जाना है, क्योंकि बिना ब्रह्मभूत अवस्था पर प्राप्त किए कोई भी दिव्याकाश में नहीं जा सकता। भगवद्गीता 14.26 में कहा गया है, मां च योग व्यभिचारेण भक्तियोग सेवते सगृणा समतीत्यतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। भक्तियोग का अभ्यास करने वाला भक्तियोगी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहता है। ब्रह्मभूयाय कल्पते, यदि भक्त ब्रह्मभूत पद पर रह सकता है तो वह मृत्यु के बाद स्वत दिव्याकाश में प्रवेश करता है और भगवान के पास वापस चला जाता है। अतः भक्त को इसका खेद नहीं होना चाहिए कि वह कुंडलिनी चक्र का अभ्यास नहीं कर पाया अथवा एक के पश्चात एक 6 चक्रों को भेद नहीं सका। जहां तक महाराज पृथु की बात है, वे इस विधि का पहले ही अभ्यास कर चुके थे और चूंकि वे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने चक्र भेदन की विधि का लाभ उठाया और इच्छानुसार अपने शरीर का त्याग करके दिव्याकाश में प्रवेश किया। उत्सपंस्तु तमूषी क्रमेणावेश्य निःस्पृह वायुन वायोक्षित काय तेजस्तेजस्युयुजत 17 शब्दार्थ। इस प्रकार पृथु महाराज अपने प्राणवायु को धीरे धीरे ब्रह्मरंशन तक ऊपर ले गए, जिससे उनकी समस्त सांसारिक आकांक्षाएं समाप्त हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राण वायु को समष्टि वायु में, अपने शरीर को समपष्टि पृथ्वी में और अपने शरीर की अग्नि तेज को समष्टि अग्नि में लीन कर दिया। तात्पर्य, आध्यात्मिक चिनगारी ब्रह्मज्योति जो बाल की नोक के 10,000 भाग के बराबर बताई जाती है, इस भौतिक संसार में बलपूर्वक भेजी जाती है। ये चिनगारी स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म तत्वों से ढक जाती है। भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों क्षिति, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ईथर तथा 3 सूक्ष्म तत्वों मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना होता है। जब मनुष्य को मुक्ति मिलती है तो वो इन भौतिक कोशों आवरणों से बाहर निकल जाता है। दरअसल योग की सफलता इन भौतिक आवरणों से मुक्ति पाने तथा आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होने में निहित है। भगवान बुद्ध की निर्वाण संबंधी शिक्षाएं इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान तथा योग के सहारे इन भौतिक आवरणों को त्यागने की शिक्षा दी। उन्होंने आत्मा के विषय में कोई सूचना नहीं दी, किंतु यदि उनके उपदेशों का ठीक से पालन किया जाए तो मनुष्य भौतिक आवरणों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जब कोई जीवात्मा भौतिक आवरणों को त्यागता है तो वह आत्मा के रूप में बना रहता है। इस आत्मा को ब्रह्मज्योति में मिलने के लिए चिन्मय आकाश में प्रवेश करना होता है। दुर्भाग्यवश जब तक जीवात्मा को आध्यात्मिक जगत तथा वैकुंठ लोकों की जानकारी नहीं रहती, तब तक 99.9% संभावना यही रहती है कि वो पुनः भौतिक जगत में आ गिरे। किंतु ब्रह्मज्योति से आध्यात्मिक लोक में जाने की संभावना बहुत कम होती है। निर्विशेषवादी इस ब्रह्मज्योति में विविधता नहीं मानते और बौद्ध लोग इसे शून्य मानते हैं। प्रत्येक दशा में चाहे कोई दिव्यकाश को बिना विविधता के माने या शून्य, किंतु वैकुंठ या कृष्ण लोक जैसे आध्यात्मिक लोकों में जो दिव्य आनंद है वह वहां नहीं मिलता।
विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त न होने पर आत्मा जीवन का आनंद भोगने के लिए आकृष्ट होता है और कृष्ण लोक या बैकुंठल की कोई जानकारी न होने से वह भौतिक कार्यकलापों में आ गिरता है, जिससे वह भौतिक सुख भोग सके। खान्याकाशे द्रवम तो ये यथास्थान विभाग स्लितिमंबसी तत्तेजस्य दो वायो नवस्य मुम 16 शब्दार्थ। इस प्रकार पृथु महाराज ने अपनी इंद्रियों के छिद्रों को आकाश में और अपने शरीर के द्रवों यथा रक्त तथा विभिन्न स्त्रावों को समष्टि जल में, पृथ्वी को जल में, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिला दिया, लीन कर दिया। तात्पर्य: इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द हैं कथास्थान न विधायश। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में ब्रह्मा ने नारद से स्पष्ट बताया है कि सृष्टि कैसे बनी और फिर इंद्रियों के विभाग, इंद्रियों के नियामक, इंद्रियों के पदार्थ, तन्मात्रा तथा भौतिक तत्व इत्यादि को एक एक करके समझाया है। उन्होंने ये भी बताया है कि वे एक के पश्चात एक वायु आकाश से, अग्नि वायु से, जल अग्नि से, पृथ्वी जल से किस प्रकार उत्पन्न हुए। सृष्टि की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, जैसे जैसे ये दृश्य जगत पर लागू होता है, इसी प्रकार परमेश्वर द्वारा ये शरीर भी उसी प्रक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ब्रह्मांड में प्रवेश करके भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति उत्तरोत्तर करते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करके अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को समष्टि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से अवयवों को ग्रहण करके संचित करता है। यथास्थान विभायश शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को सृष्टि प्रक्रिया समझनी चाहिए और इस सृष्टि प्रक्रिया के विलोम क्रम पर विचार करना चाहिए, जिससे भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ जा सके। इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोध्वम् भूतादिनामुत्कृष्य महत्यात्मनि संदधे 17 शब्दार्थ। उन्होंने स्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों, तन्मात्राओं में और अहंकार को समष्टि भौतिक शक्ति, महत तत्व में लीन कर दिया। तात्पर्य: जहां तक अहंकार का प्रश्न है, संपूर्ण भौतिक शक्ति 2 भागों में प्राप्त की जाती है, एक तो तमोगुण से विक्षुब्ध होकर तथा दूसरा रजोगुण तथा सतोगुण से विक्षुब्ध होकर। तमोगुण के विक्षोभ से 5 स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। रजोगुण के विक्षोभ से मन और सतोगुण के विक्षोभ से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। मन की रक्षा एक विशेष देवता द्वारा होती है। कभी कभी मन का अधीक्षक कोई देव या देवता भी माना जाता है। इस प्रकार समष्टि मन अर्थात भौतिक देवता द्वारा नियंत्रित भौतिक मन इंद्रियों में लीन कर दिया गया। इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों, तन्मात्राओं में लीन किया गया। इंद्रिय पदार्थ हैं रूप, स्वाद, गंध, शब्द इत्यादि। शब्द, नाद ही इंद्रिय पदार्थों का चरम स्रोत है। मन इंद्रियों द्वारा और इंद्रियां तन्मात्राओं द्वारा आकर्षित हुई और इन सबों को अंत में आकाश में लीन कर दिया गया। सृष्टि इस प्रकार से सुनियोजित है कि कारण तथा कार्य एक के बाद एक आते रहते हैं। प्रलय प्रक्रिया में मूल कार्य एवं कारण समाहत रहता है। चूंकि भौतिक जगत में चरम कारण महत तत्व है, अतः प्रत्येक वस्तु क्रमशः समाप्त होकर महत तत्व में लीन हो गई। इसकी तुलना शून्यवाद से की जा सकती है, किंतु ये तो असली आध्यात्मिक मन या चेतना को शुद्ध करने की विधि है। जब मन के समस्त भौतिक कल्मश धुल जाते हैं तो शुद्ध चेतना काम करने लगती है। दिव्याकाश की ध्वनि लहरी, नाद, स्वत ही समस्त कल्मशों को धो सकती है, जिस पुष्टि चैतन्य महाप्रभु ने की है। चेतो दर्शन गाज्यम। समस्त भौतिक कल्मशों को मन से धो डालने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। इस कठिन श्लोक का यही सारांश समझना चाहिए। ज्यों ही जप की इस विधि से सारा भौतिक कल्मश छूट जाता है, त्यों ही सारी इच्छाएं तथा भौतिक कर्मों के फल लुप्त हो जाते हैं और असली शांतिप्रद जीवन प्रारंभ हो जाता है। इस कलयुग में इस श्लोक में वर्णित योग विधि को संपन्न कर पाना अत्यंत दुष्कर है। जब तक कोई ऐसे योग में पदु न हो, सर्वोत्तम यही है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विधि को अपनाया जाए और यह विधि है श्री कृष्ण संकीर्तन है। इस प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जप की सरल विधि से समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हुआ जा सकता है। जिस तरह इस भौतिक संसार का प्रारंभ भौतिक शब्द नाद से होता है, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ आध्यात्मिक शब्द नाद से होता है। तसर्वगुण विन्यासम जीवे माया में न्यथात तचानुशयमात्मस्थम सावनुशयी पुमा। ज्ञान वैराग्य वीर्यन स्वरूप स्थो 5 जहात प्रभु। 18 शब्दार्थ। तब पृथु महाराज ने जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु नियंता को सौंप दी। ज्ञान तथा वैराग्य एवं भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे जीवात्मा की उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे थे। इस प्रकार कृष्ण भावना की अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति स्वरूप स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु इंद्रियों के नियंता के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। तात्पर्य: जैसा कि वेदों में कथित है, भगवान ही भौतिक शक्ति के स्रोत हैं। इसीलिए उन्हें कभी कभी मायागय कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह परम पुरुष जो अपनी भौतिक शक्ति से लीलाएं करता है। भगवान की परम इच्छा से जीव भौतिक शक्ति के फंदे में आ जाता है। भगवद गीता से 18.61 हमें पता चलता है,
ईश्वर सर्वभूतानैन हद्वेशेर्जुन तिष्ठाति। ब्राह्मयन सर्वभूतानि रारुआनि मायया। ईश्वर समस्त बद्ध जीवों के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं को परम इच्छा से जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में भौतिक प्रकृति के ऊपर शासन करने की सुविधा प्राप्त करता है। शरीर एक चलायमान यंत्र है जो संपूर्ण भौतिक माया द्वारा प्रदत्त है। यद्यपि जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति माया के अंतर्गत स्थित हैं, किंतु भगवान जीव को माया द्वारा विविध शरीर प्रदान करके उसको गतियों को निर्देशित करता है। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांडों में विविध शरीर रूपों में भ्रमण करता है और कर्मफलों में भाग लेते हुए विभिन्न स्थितियों में फंसता रहता है। जब पृथु महाराज ज्ञान की वृद्धि तथा इच्छाओं से विरक्ति के कारण आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गए तो वे प्रभु अर्थात इंद्रियों के स्वामी, कभी कभी गोस्वामी या स्वामी भी हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि अब वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे थे। जब मनुष्य इतना प्रबल हो जाता है कि माया का प्रभाव त्याग सके तो वो प्रभु कहलाता है। इस श्लोक का सर्वरूपस्थ शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव की वास्तविक पहचान ये है कि वह ये समझे कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। ये ज्ञान स्वरूपोपलब्धि कहलाता है। भक्ति करते रहने से भक्त धीरे धीरे भगवान के साथ अपने संबंध को समझने लगता है। अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक स्थिति का ये ज्ञान ही स्वरूपोपलब्धि है और जब कोई इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह समझ सकता है कि वह भगवान के साथ किस रूप में अर्थात दास, मित्र या पिता अथवा प्रेमी के रूप में संबंधित है। ये समझ स्वरूपस्थ कहलाती है। पृथु महाराज को इस स्वरूप का अच्छी तरह ज्ञान था और अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने स्वयं ही इस संसार या शरीर को बैकुंठ से आए रथ पर चढ़कर छोड़ दिया। इस श्लोक में पृथु शब्द भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जब कोई पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध हो जाता है और उसी स्थिति के अनुसार कार्य करता है तो वह प्रत कहलाता है। गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध जीव होता है। पाद का अर्थ है स्थान या पद, अतः प्रथुपाद से सूचित होता है कि उसे प्रभु या भगवान का पद प्रदान किया गया है क्योंकि वह भगवान की ओर से कार्य करता है। जब तक कोई इंद्रियों का नियामक अथवा प्रभु नहीं होता वह गुरु की तरह कार्य नहीं कर सकता जिसे परम प्रभु भगवान कृष्ण द्वारा अधिकृत किया होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रशंसा में कहा है, साक्षात धरित्वेन समस्त शाखेर रुकस तथा भानत एव सद्भ। गुरु को परमेश्वर के ही समान आदर प्राप्त है क्योंकि वह भगवान का अत्यंत विश्वासपात्र सेवक है। इस प्रकार पृथु महाराज को भी प्रभुपाद या प्रभु कहा जा सकता है जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। इस संबंध में एक अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है। चूंकि पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेशावतार थे, अतः प्रभु बनने के लिए उन्हें विधि विधानों को संपन्न करने की क्या आवश्यकता थी? चूंकि वे इस पृथ्वी पर आदर्श राजा के रूप में प्रकट हुए थे और चूंकि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को भक्ति करने का आदेश दे, अतः उन्होंने अन्यों को शिक्षा देने के लिए भक्ति के विधि विधानों का पालन किया। इसी प्रकार यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, किंतु उन्होंने हमें शिक्षा दी कि किस प्रकार भक्त के रूप में श्री कृष्ण तक पहुंचा जाए। कहा गया है, आपनी आर भक्ति शिखाइनु सबारे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करते हुए अन्यों के समक्ष भक्ति की विधि की शिक्षा दी। इसी प्रकार से पृथु महाराज यद्यपि शक्त्यावेश अवतार थे, प्रभु का पद प्राप्त करने के लिए एक भक्त सा आचरण किया। यही नहीं, स्वरूपस्थ का अर्थ है पूर्ण मोक्ष, जैसा कि भागवत 2.10.6 में कहा गया है, हितवान्यथारूप स्वरूपेण व्यवस्थिति। जब जीव माया के कार्यों का परित्याग कर देता है और ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसमें वह भक्ति कर सके तो उसकी यह अवस्था स्वरूपस्थ या पूर्ण मोक्ष कहलाती है। अर्चिर्नाम महाराज जी तत्पैनुक्तावनम सुकुमार्य तदरहा च यत्पद्भ्या स्पर्शन भुवः। 19 शब्दार्थ। पृथु महाराज की पत्नी महारानी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण उनका शरीर अत्यंत कोमल था। यद्यपि वे वन में रहने के योग्य न थीं, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। तात्पर्य, पृथु महाराज को पत्नी महारानी और राजा की पुत्री भी थी, अतः उन्हें पृथ्वी पर चलने का अनुभव न था क्योंकि महारानियां महलों के बाहर निकलती ही नहीं थीं। वे जंगलों में तो नहीं ही गई थीं और उस सुनसान में रहने की कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया था। वैदिक सभ्यता में महारानियों द्वारा ऐसे त्याग एवं पति के प्रति निष्ठा के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। जब रामचंद्र जन्म को गए तो माता सीता भी पति के साथ साथ गईं। भगवान रामचंद्र अपने पिता के आज्ञा पालन हेतु वन गए थे, किंतु माता सीता को ऐसा कोई आदेश नहीं था। फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गैंगधारी भी अपने पति के साथ वन को गईं। पृथु, भगवान रामचंद्र तथा धृतराष्ट्र जैसे महापुरुषों की पत्नियां होने के कारण वे सभी आदर्श पतिव्रता स्त्रियां थीं। ऐसी महारानियों ने भी सामान्य लोगों को ये दिखाकर कि किस प्रकार पतिव्रता बनकर जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पति का अनुगमन करना चाहिए, शिक्षाएं दी हैं। यदि पति राजा होता है तो वे उसके पार्श्व में महारानी की तरह बैठती हैं और यदि वह वन को जाता है तो वे उसका अनुगमन करती हैं, भले ही वन में उन्हें कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़ें।
इसलिए यहाँ ये कहा गया है अतदरहा कि यद्यपि वे अपना पांव भूमि पर नहीं रखना चाहती थीं तो भी जब वे अपने पति के साथ वन को गई उन्होंने सारे कष्ट अंगीकार किए। अतीव भर्तुव्रत धर्मनिष्ठया शुश्रूषया चार्षदेहयात्रया नाविदतार्ति परिकर्षितापि सा प्रेयस्कर स्पर्शन्मान निर्वृत्ति 20 यद्यपि महारानी अची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त न थी तो भी वन में रहने के अनुष्ठानादि में उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। वे भूमि पर शयन करती और केवल फल फूल और पत्तियां खाती। चूंकि वे इन कार्यों के लिए उपयुक्त न थीं, अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गईं। फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। तात्पर्य, भर्तृवृत्तिर्मनिष्ठया शब्द सूचित करते हैं कि घी का धर्म है कि सभी परिस्थितियों में पति की सेवा करें। वैदिक सभ्यता में जीवन के प्रारंभ से ही मनुष्य को ब्रह्मचारी, फिर आदर्श गृहस्थ, तब वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बनने की शिक्षा दी जाती है। स्त्री को सभी परिस्थितियों में पति का अनुगमन करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन अपनाता है। स्त्री को भी माता पिता द्वारा शिक्षा दी जाती है कि वह पतिव्रता पत्नी बने। इस प्रकार जब लड़की तथा लड़के का गठबंधन किया जाता है तो दोनों को उच्च उद्देश्य के लिए जीवन अर्पित करने की शिक्षा दी जाती है। लड़के को शिक्षा दी जाती है कि वह जीवन के इस महदुद्देश्य के लिए अपना कर्तव्य निभाए और लड़की से कहा जाता है कि वह पति का अनुगमन करे। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि गृहस्थ जीवन में वह अपने पति को सभी प्रकार से प्रसन्न रखे और जब पति पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो तो वह वन जाए और वानप्रस्थ जीवन या वनवासी जीवन बिताए। उस समय पत्नी को अपने पति के साथ रहकर उसको वैसी ही देखभाल करनी चाहिए जैसी कि गृहस्थ जीवन में करती थी। किंतु जब पति संन्यास ग्रहण करे तो पत्नी को घर लौटकर साध्वी बनकर अपने बच्चों तथा पुत्र वधुओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि किस प्रकार तपस्वी जीवन बिताया जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो उनकी पत्नी विष्णुप्रिया देवी ने भी अपने पति के गृह त्याग के कारण तपस्वी जीवन बिताने का व्रत ले लिया। यद्यपि उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे माला जपती और एक माला पूरी करने के पश्चात चावल का एक दाना एकत्र करती। इस प्रकार वे जितनी बार माला फेरती उतने ही चावल एकन करती, तब उन्हें पकाती और प्रसाद ग्रहण करती। इसे तपस्या कहते हैं। आज भी भारत में विधवाएं अथवा वे स्त्रियां जिनके पति संन्यास ग्रहण कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ रहते हुए भी तपस्या के नियमों का पालन करती हैं। पृथु महाराज की पत्नी अची पत्नी का धर्म निभाने के लिए हृसंकल्प थी और जब उनके पति वन में थे तो वे केवल फल तथा पत्तियां खाती और भूमि पर लेटती थीं। चूंकि स्त्री का शरीर पुरुष की अपेक्षा अधिक सुकोमल होता है, अतः रानी अर्ची अत्यंत दुर्बल परिकर्षिता हो गई। जब कोई तपस्या करता है तो उसका शरीर प्रायः दुर्बल हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में मोटा होना कोई गुण नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में लगे रहने से शरीर की सुविधाएं खाना, सोना, संभोग इत्यादि न्यूनतम हो जाती हैं। जंगल में विधि विधानों के अनुसार रहने से अत्यंत दुर्बल हो जाने पर भी रानी अची अप्रसन्न न थी, क्योंकि उन्हें अपने महान पति की सेवा का सुअवसर मिल रहा था। देव विपन्नारिबिल चेतनादिकम पत्यु पृष्ठव्यादेतश्चात्मन आलक्ष्य किलनिलिच विल्प्य सा सती चितामथारोपयद विसानुनी 21 शब्दार्थ। जब महारानी अर्ची ने अपने पति को, जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्षणों से रहित देखा तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। तात्पर्य, ये देखकर कि उनके पति में जीवन के सभी लक्षण क्षीण हो चुके हैं, महारानी ने थोड़ी देर तक विलाप किया। किलित का अर्थ है कुछ समय के लिए। महारानी को भली भांति जानती थी कि उनके पति मरे नहीं थे, भले ही जीवन के लक्षण गति, बुद्धि तथा इंद्रिय बोध बंद हो चुके थे। जैसा कि भगवद्गीता 2.13 में कहा गया है, देहनी 5 मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्रापिर्धारित न मुहति। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। सब रूप सिद्ध व्यक्ति कभी ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। तारांकन, जब जीव एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहते हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य कभी वह लाभ नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जीव मरा नहीं, केवल एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित हुआ है। महारानी को अपने पति के शव के साथ वन में अकेला होने के कारण भयभीत होना चाहिए था, किंतु महान पुरुष की पत्नी होने के कारण वे क्षण भर तक रोई और तुरंत समझ गई कि उन्हें अनेक कार्य करने हैं। अतः विलाप में अपना समय न गंवा करके उन्होंने पर्वत की चोटी पर तुरंत चिता तैयार को और उस पर अपने पति के शरीर को जलने के लिए रख दिया। महाराज पृथु को यहाँ देहित कहा गया है, क्योंकि वे न केवल इस पृथ्वी के राजा थे, वरनु अपनी संतान के समान पृथ्वी की रक्षा करते थे। इसी प्रकार वे अपनी पत्नी की भी रक्षा करते थे। राजा का कर्तव्य होता था कि हर एक को, विशेष रूप से पृथ्वी या जिस भूमि का वह शासक हो, तथा प्रजा और परिजनों को सुरक्षा प्रदान करे।
च कि पृथु महाराज कुशल राजा थे, अतः उन्होंने हर एक को सुरक्षा प्रदान की, इसीलिए उन्हें यहाँ पर देत कहा गया है। विधाय कृत्यम हृदिनी जललुता दत्वोदिक भर्तुरुदार कर्मन नत्वा दिविथांस्त्रिदिशान स्त्री परित्य विवेश वहीं ध्यायती भर्तृपादो 22 शब्दार्थ। इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कृत्य किए और जलाजली दी। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। तात्पर्य, अपने मृत पति की चिता की लपटों में सती पत्नी का प्रवेश सहगमन कहलाता है। सहगमन की वैदिक सभ्यता में ये प्रथा अनंत काल से चली आ रही है, यहाँ तक कि भारत में अंग्रेजी राज्य काल में भी इसका कठोरता से पालन होता रहा। किंतु धीरे धीरे इसका ह्रास होता गया, यहाँ तक कि जब पत्नी अपने मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने का साहस न करती तो उसके संबंधी उसे अग्नि में झोंकने लगे। इस तरह इस प्रथा को बंद करना पड़ा। किंतु आज भी ऐसे छिटपुट कांड होते हैं जहां पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में भस्म हो जाती है। 1940 के बाद भी हमने एक सती को इस प्रकार मरते देखा है। विलोक्यानुगता साध्वी पृथु वीरव पतिम तुष्टवरदा देवदेव पत्न्य सहस्त्रिश 23 शब्दार्थ। महान राजा पृथु की पतित्रता पत्नी अची के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देवपतियों ने प्रसन्न होकर अपने पतियों सहित रानी की स्तुति की। कुर्वत्या कुसुमासार तस्मिन मंदर सानुनी नदैवमर्तुर्येषु भृंति संपरस्परम 24 शब्दार्थ। उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगीं और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगीं। देव्य ऊचु अहो इयं वधुर्धन्याया चैवं भूभुजा पतिम सर्वात्मना पत भेजे यजैशन श्री धूड़े 25 शब्दार्थ। देवताओं की पत्नियों ने कहा, महारानी अर्ची धन्य है। हम देख रही हैं कि राज राजेश्वर पृथु की इस महारानी ने अपने पति की अपने मन, वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान यज्ञेश अथवा विष्णु की करती हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में यज्ञेश श्रीवधूरिव शब्द सूचित करते हैं कि महारानी अची ने अपने पति की सेवा उसी प्रकार से की जिस तरह ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की करती हैं। हम इस संसार के इतिहास में भी देख सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण, जो परम विष्णु हैं, द्वारका में राज्य कर रहे थे तो कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी अपने हाथों से भगवान की सेवा करती थीं, यद्यपि उनकी सहायता के लिए हजारों दासियां रहती थीं। इसी प्रकार बैकुंठलोक में लक्ष्मी जी स्वयं नारायण की सेवा करती हैं, यद्यपि भगवान की सेवा के लिए हजारों भक्त उद्यत रहते हैं। देवताओं की पत्नियां भी ऐसा ही करती हैं और पुराने जमाने में सारे मनुष्यों की पत्नियां भी ऐसा करती थीं। वैदिक सभ्यता में स्त्री तथा पुरुष मानव निर्मित तलाक जैसे कानून से विलग नहीं होते थे। हमें मानव समाज में पारिवारिक जीवन बनाए रखने की आवश्यकता को समझना चाहिए और तलाक के कृत्रिम कानून का सदा के लिए उन्मूलन कर देना चाहिए। पति तथा पत्नी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण अथवा कृष्ण रुक्मिणी का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार संसार में शांति तथा सामंजस्य स्थापित हो सकता है। सैश नून वजीयुथव मनु वैन्यम पत सती पश्यतास्मांति त्यार्चद विभावेन कर्मणा 26 शब्दार्थ। देवों की पत्नियों ने आगे कहा, जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर, जहां तक हम देख सकती हैं, चली जा रही है। तात्पर्य, महाराज पृथु का विमान तथा महारानी अर्ची को ले जाने वाला विमान, ये दोनों ही स्वर्गलोक की नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे थे। ये नारियां आश्चर्यचकित थीं कि किस प्रकार पृथु महाराज तथा उनकी पत्नी को इतना सम्मानित पद प्राप्त हुआ है। यद्यपि वे उच्च लोक के निवासियों की पत्नियां थीं और पृथु महाराज निम्न लोक पृथ्वी के निवासी थे, किंतु राजा अपनी पत्नी समेत देवलोक से ऊपर बैकुंठलोक को जा रहे थे। ऊर्ध्वम, ऊपर की ओर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नारियां बातें कर रही थीं वे चंद्रमा, सूर्य से लेकर ब्रह्मलोक या सर्वोच्च लोकों की थीं। ब्रह्मलोक के ऊपर दिव्याकाश है और उस आकाश में असंख्य वैकुंठ लोक हैं। अतः ऊर्ध्वम शब्द सूचित करता है कि वैकुंठ लोक इन भौतिक लोकों से परे या ऊपर हैं और पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची इन्हीं वैकुंठ लोकों को जा रहे थे। इससे ये भी सूचित होता है कि पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची अपना अपना भौतिक शरीर अग्नि में छोड़ते ही तुरंत आध्यात्मिक शरीर धारण करके दिव्य विमानों में बैठ गए जो भौतिक तत्वों को पार कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच सकते थे। वे पृथक पृथक विमानों में आरूढ़ थे। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चिता में भस्म होने पर भी उनके शरीर पृथु पथु व्यक्ति रहे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कभी अपनी सत्ता नहीं खोई, अर्थात शून्य नहीं हुए, जैसा कि निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं। स्वर्ग की नारियां ऊपर तथा नीचे दोनों ओर देखने में सक्षम थीं। जब वे नीचे देख रही थीं तो उन्हें पृथु का शरीर भस्म होते और अची को चिता में प्रविष्ट होते देखा, और जब वे ऊपर देख रही थीं तो उन्हें दिखा कि वे दोनों अलग अलग विमानों में किस तरह वैकुंठ लोक को जा रहे हैं। ये सब दुर्विभावेन कर्मणा अर्थात अचिंत्य कर्म द्वारा संभव है। पृथु महाराज शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी अरची केवल अपने पति का अनुगमन कर रही थी। फलत
वे दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं जिससे वे अचिंत्य कर्म करने में सक्षम थे। ऐसे कर्म सामान्य व्यक्ति द्वारा संभव नहीं हैं। सचमुच हो, सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना भी सरल नहीं सामान्य स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म का निर्वाह करके सभी प्रकार से अपने पतियों का साथ दे सकती हैं। ही को उच्च योग्यता की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि अपने भक्त पति के चरण चिह्नों पर चलने को है। तभी पति तथा पत्नी दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। यह महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी के अचिंत्य कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष है। तेषां दुरापकी त्वन्यमत्याना भगवत पदम भुवि लोलायुषों ये वै नैष्कर्म्य साधयन्त्युत 27 शब्दार्थ। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त हैं वे भगवान धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तात्पर्य, भगवद गीता 9.33 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनित्य सुख लीकमिर प्राप भजस माए। ये संसार दुखों अयपुख से पूर्ण है और साथ ही अनित्य है, अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह अपने आप को भक्ति में लगाए। मानव जीवन का यही सर्वोत्तम अंत है। जो भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें न केवल समस्त भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं वरन समस्त आत्मिक लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि जीवन के अंत समय में वे भगवान के धाम वापस जाते हैं। उनके गंतव्य को इस श्लोक में भगवत पदई कहा गया है। पदई शब्द का अर्थ है धाम है तथा भगवत का अर्थ भगवान का। इस प्रकार भक्तों का गंतव्य भगवान का धाम है। इस श्लोक में नैष्कर्म्यम शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है दिव्य ज्ञान। जब तक मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भगवान को भक्ति नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं होता। सामान्यतः ज्ञान, योग तथा कर्म विधियों को जन्म जन्मांतर करते रहने पर मनुष्य को भगवान की शुद्ध भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर शुद्ध भक्त की कृपा से ही मिलता है और इसी विधि से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस कथा के प्रसंग में देवताओं की पत्नियों को पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि यद्यपि उनका जन्म स्वर्ग में हुआ, उनकी आयु लाखों वर्ष की थी और उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त थी, किंतु वे पृथु महाराज तथा उनकी पत्नी के समान भाग्यशालिनी नहीं थी, क्योंकि वे उनसे भी ऊपर जा रहे थे। दूसरे शब्दों में, पृथु महाराज तथा उनकी पत्नी को स्वर्ग तथा यहाँ तक कि ब्रह्मलोक जाने की भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे जिस पद को प्राप्त कर रहे थे वह अतुलनीय थी। भगवद्गीता 8.16 में भगवान पुष्टि करते हैं, आज ब्रह्मभुवनाल लीका पुनरावर्तिनो 5 जून। इस संसार में उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान हैं जहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई उच्चतम लोक ब्रह्मलोक को भी जाता है तो उसे पुनः जन्म तथा मृत्यु के कष्टों में लौटना पड़ता है। भगवद गीता 9.21 में भगवान कृष्ण बलपूर्वक कहते हैं, ते वे धूत्वा स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति। तारांकन, इस प्रकार जब वे स्वर्ग का इंद्रिय सुख भोग लेते हैं तो वे इस मर्त्यलोक में पुनः वापस आ जाते हैं। इस प्रकार पुण्यों के चुक जाने पर मनुष्य को पुनः अध लोकों में आना पड़ता है और फिर से पुण्य कर्म शुरू करने होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत 1.5.12 में कहा गया है, नैशकम्यम पिच्युद्भावजितमु, जब तक भगवत भक्ति प्राप्त न हो जाए मुक्ति का मार्ग तनिक भी सुरक्षित बाधाहीन नहीं होता। यदि कोई निर्गुण ब्रह्मज्योति को प्राप्त कर भी ले तो भी इस भौतिक संसार में उसके आ गिरने की संभावना बनी ही रहती है। यदि ब्रह्मज्योति से नीचे गिरना संभव है तो फिर सामान्य योगियों तथा कर्मियों का क्या कहना जो केवल उच्चतर भौतिक लोकों तक ही उठ पाते हैं। इस तरह उच्चतर लोकों के वासियों की पत्नियों ने कर्म, ज्ञान तथा योग के फल को अधिक नहीं सराहा। सवश्जितो बतात्म शुभचेन महता भुवि लब्ध्वापर्ग्य मानुष्यम विषयेषु विशजते 28 शब्दार्थ। जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है और जो मनुष्य का शरीर पाकर, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकौम कार्यों को करता रहता है तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। तात्पर्य, इस संसार में लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में उन्हें थोड़ी सफलता प्राप्त हो ले। कर्मी जन अत्यधिक कठिन कर्मों को करने में व्यस्त रहते हैं और इसलिए वे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं, विशाल नगरों का निर्माण कर आते हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उच्चतर लोकों का प्राप्त करने के लिए अत्यंत महंगा त्याग करने में लगे रहते हैं। इसी प्रकार योगी ऐसे ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग की कठिन साधना करते हैं। ज्ञानी लोग भौतिक प्रकृति के फंदे से छूटने के लिए चिंतन में मग्न रहते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्य में संलग्न रहता है, किंतु वे सभी इंद्रिय तृप्ति में संलग्न माने जाते हैं क्योंकि वे भौतिक अस्तित्व के लिए कोई न कोई सुविधा चाहते हैं। वास्तव में ऐसे कार्यों का फल क्षणिक होता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता 7.23 में घोषणा की है, अंतकौ फले तेषाम। जो लोग देवताओं को पूजा करते हैं उनके फल सीमित तथा क्षणिक हैं। इस तरह योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों के कर्मों के फल क्षणिक हैं। यही नहीं, कृष्ण कहते हैं,
तद्भवत्यल्पमेध साम, वे केवल अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए हैं। विषय शब्द इंद्रिय तृप्ति का सूचक है। कर्मी सीधे कहते हैं कि उन्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए। योगियों को भी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, किंतु किंचित उच्च कोटि की। वे योगाभ्यास के द्वारा कुछ आश्चर्यचकित करने वाले कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार वे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बनने में सफल होने का प्रयास करते हैं, अथवा पृथ्वी जैसे लोक की सृष्टि कर दिखाना चाहते हैं, या विज्ञानी बनकर अनेकानेक आश्चर्यजनक यंत्रों का आविष्कार करना चाहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी भी इंद्रिय तृष्टि में लगे रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर से तादात्म्य चाहते रहते हैं। इस प्रकार इन सारे कर्मों का मुख्य उद्देश्य कम या अधिक मात्रा में इंद्रिय तृष्टि रहता है। किंतु भक्तजन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त नहीं होते। वे तो भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करके संतुष्ट हो लेते हैं। यद्यपि वे सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहते हैं, तो भी उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वे प्राप्त न कर सकते हों, क्योंकि वे भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं। देवताओं की पतियां इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वालों को वंचित कहकर भर्त्सना करती हैं। जो इस प्रकार कर्म में लगे हैं, वे निस्संदेह आत्महत्या अर्थात अपनी हत्या आप करने वाले हैं। अरिमद् भागवत 11.20-17 में कहा गया है, निदेहमाद्यम सुलभ सुदुर्लभ प्लव सुकल गुरु कंधारम मयानुकूले नव स्वतेरित पुमार भवांधी न वरैत स आत्मा। जब मनुष्य को कोई विशाल सागर पार करना होता है, तो उसे एक सुदृढ़ नाव की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए मानव शरीर एक उत्तम नाव स्वरूप है। मनुष्य जीवन में गुरु अच्छे नाविक का काम करता है। श्री कृष्ण की कृपा से अनुकूल हवाएं भी मिल जाती हैं, जो श्री कृष्ण के उपदेश तुल्य हैं। मनुष्य शरीर नाव है, श्री कृष्ण के आदेश अनुकूल हवाएं हैं और गुरु नाविक है। गुरु जानता है कि पाल को कैसे साधा जाए कि हवा अनुकूल रहे और गंतव्य तक नाव खेले जाई जाए। किंतु यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया तो यह मनुष्य जीवन वृथा नष्ट हो जाता है। समय तथा जीवन को नष्ट करना आत्मघात जैसा है। इस श्लोक में लब्ध्वापवर्ग्यम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी के अनुसार अपवर्यम अथवा मोक्ष का पथ निर्गुण ब्रह्म में लीन होना नहीं, अपितु सालोक्यादि सिद्धि है, जिसका अर्थ है उम्र लोक को प्राप्त करना जिसमें भगवान निवास करते हैं। मोक्ष 5 प्रकार के हैं, जिनमें से सायुज्य मुक्ति भी एक है, जिसका अर्थ है परमेश्वर में या निर्गुण ब्रह्म के तेज में लीन होना। चूंकि ब्रह्मतेज से भौतिक आकाश में गिरने की आशंका बनी रहती है, इसलिए श्री जीव गोस्वामी उपदेश देते हैं कि इस मानव जन्म में मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना होना चाहिए। सब अच्छित शब्द सूचित करते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर यदि वह भगवान के धाम वापस जाने को तैयारी नहीं करता तो सचमुच ही वह ठगा जाता है। समस्त अभक्त भगवान के धाम वापस जाने में रुचि न रखने के कारण शोच्य हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। मैत्रेय उवाच स्तुवतीश्वरस्त्रीषु पतिलोक गता वधू यम वा आत्मविदा तरुर्यो वैन्य प्रापाच्युतार्य 29। शब्दार्थ मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थीं तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहां उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पति के साथ मरती है या अपने पति को जलती चिता में भस्म हो जाती है, वह अपने पति के लोक को जाती है। इस संसार में पितृलोक के ही समान पतिलोक भी है, किंतु इस श्लोक में पतिलोक इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी लोक का सूचक नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के कारण पृथु महाराज अवश्य ही भगवान के धाम वापस गए होंगे और उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया होगा। महारानी अची भी पतिलोक गईं, किंतु ये लोक इस भौतिक ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में अपने पति के लोक में गईं। इस भौतिक संसार में भी जब कोई स्त्री अपने पति के साथ मरती है तो वह अगले जन्म में अपने पति से पुनः मिल जाती है। इस प्रकार महाराज पृथु तथा महारानी अची वैकुंठ लोक में जाकर मिले। वैकुंठ लोक में पति तथा पत्नियां रहते अवश्य हैं, किंतु न तो वहां विषय भोग संभव है, न ही संतानें उत्पन्न करना। वहां के पति पत्नी परम सुंदर होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, किंतु विषयी जीवन नहीं बिताते। चूंकि पति पत्नी श्री कृष्ण की भक्ति तथा भगवान की महिमा के गायन तथा कीर्तन में निरंतर लगे रहते हैं, अतः वे संभोग को आनंददायक नहीं मानते। भक्ति विनोद ठाकुर का भी कहना है कि इस संसार में रहते हुए पति तथा पत्नी अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं। इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहकर तथा अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करके और शास्त्रों के अनुसार मूर्ति की सेवा करके पति तथा पत्नी वैकुंठ लोक का सा जीवन बिता सकते हैं। इससे उनके मन में संभोग का विचार उत्पन्न नहीं होता। भक्ति में उन्नति की यही परीक्षा है। जो भक्ति में उन्नत है वह कभी भी विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, और ज्यों ही वह विषयी जीवन से विरक्त होकर अपेक्षित या भगवान की भक्ति में आसक्त रहता है, वह अपने को वैकुंठ लोक में निवास करता अनुभव करता है। वास्तव में भौतिक जगत नाम का कोई जगत नहीं है, किंतु जब मनुष्य भगवान की सेवा भूलकर अपनी इंद्रियों की सेवा में तल्लीन रहता है तो ये कहा जाता है कि वह भौतिक जगत में रह रहा है। इत्थभूतानुभावोश सौ पृथु स भगवत्तमः।
कीर्तित तस्य चरितमुद्दामनृत्य ते 30 शब्दार्थ। मैत्रेय ने आगे कहा, भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्दाम था। मैंने यथासंभव तुमसे उसका वर्णन किया है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवत्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत शब्द विशेषतया भगवान के लिए प्रयुक्त होता है और भगवान शब्द इसी से निकला है। किंतु कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान शब्द ब्रह्मा, शिव तथा नारद जैसे महापुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात पृथु महाराज के साथ भी है, जिन्हें यहाँ पर भगवानों में श्रेष्ठ कहा गया है। किसी भी मनुष्य को इस प्रकार तभी संबोधित किया जा सकता है जब उसमें अद्वितीय तथा असामान्य गुण हो, अथवा जिसने अंतर्धान होने पर उच्चतम लक्ष्य प्राप्त किया हो, अथवा जो ज्ञान तथा अज्ञान में अंतर जानता हो। दूसरे शब्दों में, भगवान शब्द का प्रयोग सामान्य पुरुषों के लड़े नहीं किया जाना चाहिए। य इदम सुमहत पुण्य वृद्धभावित पठे द्रव्येच्छुन्याद्वापि सपृथो पदवीमियात 31 शब्दार्थ। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यानपूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान का धाम को वापस जाता है। तात्पर्य, भक्ति करते समय श्रवण कीर्तन विष्णु पर विशेष बल दिया जाता है। इसका अर्थ है कि विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन से भक्ति प्रारंभ होती है। जब हम विष्णु का नाम लेते हैं तो उसका अर्थ विष्णु से संबंधित बातें भी होता है। शिवपुराण में शिवजी ने विष्णु पूजा को सर्वोच्च बताया है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है वैष्णवों या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। यहाँ ये तथ्य बताया गया है कि वैष्णव के संबंध में श्रवण तथा कीर्तन विष्णु के श्रवण कीर्तन के समान है, क्योंकि मैत्रेय ने बताया है, जो कई ध्यान पूर्वक पृथु महाराज के विषय में सुनता है उसे भी महाराज पृथु को मिलने वाला लोक प्राप्त होता है। विष्णु तथा वैष्णव में कोई द्वैतभाव नहीं है, इसे अध्यय ज्ञान कहते हैं। एक वैष्णव विष्णु के ही समान महत्वपूर्ण है। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु अष्टक ग्रंथ में लिखा है, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्र रुक्तस्था भाव्यत एवं सद्भी किंतु प्रभोर्य प्रिय एवं तस्य बन दे गुरु। श्री चरणारविदय, गुरु का सम्मान परमेश्वर के ही समान किया जाता है, क्योंकि वह भगवान का परम विश्वसनीय सेवक होता है। इसे सभी शास्त्रों ने स्वीकार किया गया है और सभी दच्चिदानों ने इसका पालन किया है। अतः मैं श्रीहरि के प्रामाणिक प्रतिनिधि अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। परम वैष्णव गुरु होता है और भगवान से अभिन्न। कहा जाता है कि कभी कभी भगवान चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे। जब उनके कुछ शिष्य उनसे इसके बजाय श्री कृष्ण का नाम लेने को कहते तो वे शिष्यों पर अत्यंत रूष हो जाते थे। इस घटना को लेकर इतना वितंडा हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि गृहस्थ आश्रय में उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे, अतः गोपियों या भगवान के भक्तों को पूजा भगवान की भक्ति के ही समान है। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि मेरे भक्तों की भक्ति करना मेरी प्रत्यक्ष भक्ति से श्रेष्ठ है। कभी कभी सहजिया भक्त अन्य भक्तों के कार्यकलापों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की व्यक्तिगत लीलाओं में ही रुचि रखते हैं। ऐसा भक्त उच्च स्तरीय नहीं होता। जो भक्त तथा भगवान को समान स्तर पद पर देखता है, वही आगे उन्नति करता है। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतिपति वैश्य पठनवित्पति स्याछूद्र सप्तमतामियाद 32 शब्दार्थ। यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्मशक्ति में निष्ठा हो जाता है। यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है, और यदि शूद्र हुआ तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। तात्पर्य, श्रीमद्भागवत में संस्तुति की गई है कि अपनी स्थिति का ध्यान न करते हुए मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। चाहे मनुष्य अकौम हो या सकौम हो अथवा मोक्ष कौम हो, उसे भगवान की पूजा और उनको भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसे विजय प्राप्त होती है। भक्ति योग, विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन, इतना शक्तिशाली है कि इससे मनुष्य सिद्ध हो सकता है। इस श्लोकम ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का उल्लेख है, किंतु ये समझना आवश्यक है कि यहाँ इन चरों का उल्लेख उन कुलों में ही उत्पन्न लोगों से है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, मात्र श्रवण तथा कीर्तन से उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अंतिम रूप से ध्येय नहीं है, उसमें ब्राह्मण को शक्ति होनी चाहिए जिसे ब्रह्मतेज कहते हैं। इसी प्रकार राज परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं, उसमें संसार में शासन करने की शक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार वैश्य के रूप में जन्म लेना पर्याप्त नहीं, उसके पास हजारों पशु गाय होने चाहिए और उसे अन्य वैश्यों के ऊपर शासन करने योग्य होना चाहिए, जैसे कि वृंदावन में नंद महाराज ने किया। नंद महाराज वैश्य थे जिनके पास 9 लाख गाय थीं और वे अनेक गोपों तथा ग्वाल बालों के ऊपर शासन करते थे। शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति करने तथा भगवान एवं भक्तों की लीलाओं के श्रवण मात्र से ही ब्राह्मणों से भी बड़ा बन सकता है। त्रिकृत्व इरिद्माकर्ण्य नरो नार्यत्वाता
अप्रज सुप्रचतमो निर्धनो धनतम। 33 शब्दार्थ चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृत्तांत को अत्यंत आदरपूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त और यदि निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। तात्पर्य, भौतिकतावादी व्यक्ति जिन्हें धन तथा परिवार अत्यंत प्रिय हैं, विशेष रूप से देवी दुर्गा, शिव जी तथा ब्रह्मा जैसे विभिन्न देवताओं को पूजा करते हैं जिससे उनके मनोरथ पूरे हों। ऐसे व्यक्ति श्रीयश्वर प्रजैपस्वत कहलाते हैं। श्री का अर्थ है सौंदर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है तारांकन, धन, प्रजा का अर्थ है संतानें तथा ईप्सव का अर्थ है तारांकन, इच्छुक। जैसा कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के वरदानों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करनी होती है। किंतु यहाँ ये कहा गया है कि पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनने मात्र से विपुल धन तथा संतान दोनों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को पृथु महाराज के इतिहास, जीवन तथा कार्यों को केवल पढ़ना और समझना होता है। यहाँ इस बात की सलाह दी जाती है कि मनुष्य उन्हें कम से कम 3 बार पढ़े जो दीन हैं। वे भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में सुनने से इतना लाभ प्राप्त करेंगे कि उन्हें अन्य देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस श्लोक का सुप्रचतम अनेक बच्चों से घिरा हुआ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभव है कि किसी के अनेक संतानें हों किंतु उनमें से एक भी योग्य न निकले। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि इस प्रकार से प्राप्त सारी संतानें योग्य रूप से शिक्षित, धनी, सुंदर तथा बलशाली होंगी। सुप्रचतम अस्पष्ट कीर्ति सुयशा मूर्खों भवती पंडितः इदम स्वस्तेन पुंसामर्य निवारणम। 34 शब्दार्थ जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा और यदि निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, पृथु महाराज का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है। तात्पर्य, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ लाभ, सम्मान तथा ख्याति चाहता है। विभिन्न अवस्थाओं में भगवान या उनके भक्त की संगति में रहने के कारण मनुष्य सब प्रकार से बहुत सरलता से ऐश्वर्यवानु हो सकता है। भक्ति करने तथा उपदेश देने से मनुष्य प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण बन सकता है, भले ही समाज में उसका मान न हो। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, केवल श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता को सुनकर वह समाज में महान पंडित मान जा सकता है, क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। ये संसार पग पग पर विपत्तियों से भरा हुआ है, किंतु भक्त को डर नहीं रह जाता, क्योंकि भक्ति इतनी कल्याणकारी है कि यह समस्त दुर्भाग्य का प्रतिकार स्वतः कर देती है। चूंकि पृथु महाराज के विषय में सुनना अरवण्य भक्ति के कार्यों में से एक है, अतः स्वाभाविक है कि उसके सुनने से सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्यम यशस्यमायुष्य स्वर्गीय कलिमलाभम धर्मात् कौम मोशाना सम्यक सिद्धिम भीप्सुभि श्रद्धेयदनुषाव्यम चतुर्ना कारणा परम। 35 शब्दार्थ पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कलिकाल के कलंशों का नाश कर सकता है। साथ ही वो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं, वे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़ें तथा सुनें। तात्पर्य, कोई भी पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृतांतों को पढ़कर तथा सुनकर स्वाभाविक तौर पर भक्त बन जाता है, और ज्यों ही वो भक्त बन जाता है उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत 2.3.10 में संस्तुति की गई है, अकौम सर्वकामो वा मोक्ष कौम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजित युरुष परम। यदि मनुष्य भगवान के धाम वापस जाना चाहता है, या शुद्ध अकौम भक्त बनना चाहता है, या कुछ भौतिक संपत्ति चाहता है, सकाय या सर्वकाय, या फिर परख ब्रह्म के तेज में लीन होना चाहता है, मोक्ष कौम, तो उसे भक्ति योग साधने तथा भगवान विष्णु या उनके भक्त के विषय में श्रवण तथा करत्न करने की सलाह दी जाती है। वैदिक साहित्य का यही निचोड़ है। वेदैश सर्वैरहमेव वेद, भगवद गीता 15.15। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों को समझना है। जब भी हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, हम उनके भक्तों की भी बात करते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं हैं। वे कभी भी निर्विशेष या शून्य नहीं हैं। कृष्ण विशेष से पूर्ण सविशेष हैं, और ज्यों ही कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं तो शून्य के लिए स्थान ही नहीं रह पाता। विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वे तद्भियाति यान बलि तस्मै हसन्त्यग्रे राजानः पृथ्वे यथा। 36 शब्दार्थ यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता है, तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। तात्पर्य, चूंकि क्षत्रिय राजा संसार पर शासन करना चाहता है, अतः वह अन्य समस्त राजाओं को अपने अधीन करना चाहता है। ऐसी ही स्थिति तब भी थी जब पृथु महाराज पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। उस समय इस लोक का वे एकमात्र सम्राट थे। यहाँ तक कि 5000 वर्ष पूर्व महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित इस लोक के एक छत्र सम्राट थे।
चूंकि कभी कभी अधीनस्थ राजा विद्रोह किया करते थे, अतः सम्राट के लिए अनिवार्य हो जाता था कि वह जाकर उन्हें दंड दे। पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृत्तांतों के जबकि यह विधि संस्तुत की जाती है, जिससे संसार में राज्य करने के अभिलाषी राजा अन्य राजाओं पर विजय पा सकें। मुक्तान्यसुलो भगवत्यमला भक्तिमुद्रहन वैन्यस्य चरित पुण्य शृणुयाछावेद पठेतु 37 शब्दार्थ शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। तात्पर्य: नवदीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं को, विशेष रूप से श्रीमद्भागवत में वर्णित रास लीला के विषय में सुनने का अत्यंत इच्छुक रहता है। ऐसे भक्त को समझ लेना चाहिए कि पृथु महाराज की लीलाएं भी भगवान की लीलाओं से अभिन्न हैं। पृथु महाराज ने आदर्श राजा के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया कि प्रजा पर किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार उसे शिक्षित करना चाहिए, किस प्रकार राज्य का आर्थिक विकास करना चाहिए, किस प्रकार शत्रुओं से लड़ना चाहिए, किस पर रकार यज्ञ करने चाहिए, आदि आदि। इस प्रकार सहजिया या नवदीक्षित भक्त को सलाह दी जाती है कि वह भले ही अपने को उच्च भक्ति की दिव्य स्थिति पर समझे तो भी वह पृथु महाराज के कार्यकलापों के संबंध में अवश्य सुने, जपे तथा अन्यों को सुनाए। वैनित वीर्याभिहित महन महात्म्य सूचक अस्मिकृतम तिमत्य पार्थवी गतिमान यातु 38 शब्दार्थ मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है, जो मनुष्य के भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है, वह भी महाराज पृथु की तरह ही भगवान धाम को वापस जाता है। तात्पर्य: पिछले श्लोक में आया हुआ आकेत शब्द इंगित करता है कि मनुष्य को न केवल स्वयं पढ़ना चाहिए वरन अन्यों को भी पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह उपदेश देना कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस अभ्यास की संस्तुति की है। यारे देख वारे कह कृष्ण उपदेश चैतन्य चरितायुत मध्य 7128, जिससे भी मिलो उससे कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के विषय में बातें करो या उसे कृष्ण के वृत्तांत सुनाओ। पृथु महाराज की भक्ति का इतिहास भगवान की लीलाओं के वृत्तांत के समान ही शक्तिदायक है। मनुष्य को चाहिए कि भगवानक लीलाओं तथा पृथु महाराज के कार्यकलापों में अंतर न माने और जब भी अवसर मिले पृथु महाराज के विषय में सुनने के लिए अमन्यों को प्रेरित करें। केवल अपने हित के लिए उनकी लीलाओं को नहीं पढ़े, अपितु अन्यों को भी उनके विषय में पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करे। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। अनुदिन विद्मादरेण श्रृण्वन् पृथुचरितम प्रत्यन्विमुक्तसर भगवती भवसिन्धुपोत्पादे सच निपुणा लभते रति मनुष्य 39 शब्दार्थ। जो भी महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ता, कीर्तन करता तथा वर्णन करता है, उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। भगवान के चरण कमल वह नौक है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। तात्पर्य: इस श्लोक में भवसिंधु प्रोत्पादे शब्द महत्वपूर्ण है। भगवा के चरणक मल महत्पदम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि सारा भौतिक जगत भगवान का चरण कमलों पर निर्भर करता है। जैसा कि भगवद्गीता 10.8 में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवः, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत है। ये दृश्य जगत भी, जिसकी तुलना अज्ञान सागर से की गई है, भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है। फलत शुद्ध भक्त के लिए यह अज्ञान रूपी महासागर भी घट जाता है। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है उसे इस समुद्र को पार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने पहले से ही भगवान के चरण कमलों में स्थित होने के कारण उसे पार कर लिया होता है। वो भगवान अथवा भगवान के भक्त की महिमा का श्रवण तथा करत्न करने से भगवान का चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो जाता है। नियमित रूप से प्रतिदिन पृथु महाराज के जीवन वृत्त को सुनाकर भी यह पद आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रसंग में विमुक्त सज्जह शब्द भी महत्वपूर्ण है। चूंकि हम प्रकृति के 3 गुणों से संग करते हैं, अतः इस संसार में हमारी स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण है, किंतु जब हम श्रवण कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम तुरंत वियुक्त सज्जह अर्थात मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महायज पृथु का भगवद्गीता गायन नापक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।